जैसा पास्टर जोसेफ ने अनाउंस किया है, याद रखें हम लोग फास्टिंग प्रेयर चल रहे हैं। टुडे 7th डे, वेरी एक्साइटेड वीक। हो सकता है टायरिंग वीक है, वेरी इट्स ऑल होल वीक, ऑलमोस्ट एवरी डे सुबह से शाम तक सिर्फ शाम का मीटिंग नहीं, इवन इवनिंग्स हम लोग कॉटेज मीटिंग्स भी था। इट्स अ वेरी टायरिंग वीक था, बट स्टिल परमेश्वर हमें अनुग्रह का आशीष कर रहे हैं। आज हम लोग 7th डे पर आए हैं। हम लोग 9 o'clock सर्विस रखने का प्लान था, बट हम लोग गेस किया, हम कुछ लोग से कांटेक्ट किया तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया था, इसलिए हम लोग 7 o'clock सर्विस आज रखा है। बट मेन सर्विस आज का सर्विस 10 o'clock सर्विस जो फास्टिंग प्रेयर का सर्विस है। आई नो मेनी पीपल इसलिए आज आप नहीं देख रहे क्योंकि वे आएंगे 10 बजे, सारा दिन वो लोग रहेंगे फास्टिंग के साथ, कलिशिया रहेंगे। तो दैट इज वन थिंग। सो इसलिए आज हम लोग 5:30 सर्विस कैंसिल किया। सामने सप्ताह भी 5:30 सर्विस ओनली आज और सामने सप्ताह के लिए हम लोग कैंसिल कर रहे हैं। बट नेक्स्ट वीक के लिए हम लोग हम कुछ भाई लोग से बात किया, आप लोग के लिए हम लोग 7 o'clock सर्विस क्या करेंगे, हम लोग रखेंगे। ओके, कुछ लोग के लिए तकलीफ हो रहे हैं उसके लिए, क्योंकि हम लोग आप कभी नहीं बोलना है, हम लोग को मौका नहीं मिला बोले, हम लोग कष्ट कर सकते हैं, स्टिल हम लोग आपको अपॉर्चुनिटी देना चाहते हैं। तो प्लीज नेक्स्ट वीक सर्विस रहेंगे 7 o'clock सर्विस, अब याद रखें। बट हम लोग का नेक्स्ट वीक मेन सर्विस है 9 o'clock सर्विस। कितना बजे? 9 o'clock नेक्स्ट वीक सर्विस। सारे लोग आएंगे एक साथ। हम लोग फास्टिंग को क्या करेंगे, उसी दिन हम लोग क्या करेंगे, हम लोग काम करेंगे। आज हम लोग कम्युनियन सर्विस नहीं है क्योंकि आज अभी भी हम लोग फास्टिंग में, आज हम लोग 7th डे फास्टिंग। कमिंग संडे हम लोग क्या करेंगे, 14 दिन फास्टिंग कंप्लीट हो गए, तो हम लोग कमिंग संडे फास्टिंग के साथ क्या होगा, हम लोग को कम्युनियन संडे हम लोग का जो फास्टिंग कदम करेंगे। तो जो लोग आज कम्युनियन सोच के आए हैं, हम पहले भी लास्ट वीक भी हम लोग को पता है, बट मे भी शायद आप लोग नहीं सुना है, और एक बार याद दिलाना चाहता हूँ, हम लोग कम्युनियन सर्विस सामने 27 महीना के लिए, क्योंकि हम लोग अभी भी फास्टिंग में है बोल के। तो कमिंग वीक हम लोग का कम्युनियन संडे है, हम लोग सभी ध्यान से प्रार्थना के साथ आएंगे। बाकी सारे सर्विस जैसा है वैसा रहेंगे, बट ओनली 5:30 सर्विस टाइमिंग कैंसिल किया, बट कमिंग 7 o'clock सर्विस रहेंगे। बट 10 o'clock सर्विस का बदले सर्विस कितना बजे से शुरू होगा, 9 बजे से शुरू होगा। तो आप लोग जल्दी आ सकते हैं, जल्दी कर सकते हैं, प्रभु हमें आशीष करेंगे। फास्टिंग प्रेयर में हम लोग बुधवार, इट इज दिस वीक स्पेशल वीक, एवरी डे हम लोग स्पेशल फास्टिंग प्रेयर चलेंगे 10 बजे से। बट शाम को 6:30 न्यू पीपल के लिए, जो लोग चमत्कार के लिए इंतजार कर रहे हैं, अगर आप भी चमत्कार के लिए इंतजार कर रहे हैं 6:30 सर्विस में आ सकते हैं। ब्यूटीफुल टाइम प्रभु को उपस्थिति में हम लोग आए, मेनी पीपल आ रहे हैं, प्रभु का आशीष को प्राप्त कर रहे हैं। ऑलमोस्ट 60 पीपल 70 पीपल है ना फास्टिंग में आना, इट्स अ बिग हिस्ट्री, ठीक है ना, प्रभु का धन्यवाद। सो आइए, एंड ये 8 तारीख बुधवार वी विल हैव अ गेस्ट। 8 तारीख हम लोग एक गेस्ट है, बांग्लादेश से एक गेस्ट रहेंगे, उन्होंने प्रभु का वचन लेके आएंगे। वी विल बी ब्लेसिंग, हमें हम लोग के लिए बहुत आशीष का कारण बन जाएंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है 8 तारीख याद रखें, वी विल हैव अ गेस्ट। और 8 तारीख बुधवार हम लोग गेस्ट है, तो हम लोग प्रार्थना के साथ आए, प्रभु हमें आशीष करेंगे। हमें आप जानते हैं टुडे एक स्पेशल डे है, पेंटिकॉस्ट डे। आज क्या डे है? डे ऑफ पेंटिकॉस्ट। डे ऑफ पेंटिकॉस्ट मतलब ये है जिस दिन पवित्र आत्मा धरती पर उतर आए। यीशु ने वादा किया था, मैं तो चाहूंगा जाके क्या करूंगा, तुम्हारे लिए एक जगह तैयारी करूंगा, तैयारी करके फिर वापस आएंगे। बट जब तक मैं वापस नहीं आ रहा हूं, तुम्हें चलाने के लिए मैं किसको भेजूंगा? पवित्र आत्मा को भेजूंगा बोल के। तो मैं लास्ट 3-4 डेज से हम लोग क्या कर रहे हैं, पवित्र आत्मा के बारे में मैं समझा रहा हूँ, आपको एक्सप्लेन करके दे रहा हूँ। कल भी हम लोग का थोड़ा विशेष प्रेयर में था। तो आज वही दिन है जो जिस दिन पवित्र आत्मा उतर आया बोल के, उस दिन। तो आज हम लोग इस दिन को हम लोग मना रहे हैं। तो आज मेरे विषय है, और हम लोग इस महीने का प्रॉमिस भी है। प्रॉमिस क्या है? मंथ ऑफ सॉल्यूशंस, समाधान की
महीना सभी आप लोग सो रहे हैं। मेरा आवाज़ इसलिए कर रहा है क्योंकि सारा सप्ताह तो टाल लिया, परेशान है बस, इसलिए मैं नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि अभी भी 10 o'clock सर्विस है, शाम को सर्विस है, तमिल सर्विस है, इसलिए थोड़ा एडजस्ट करके जाना पड़ता है। बट एनीवे, मंथ ऑफ सॉल्यूशंस, समाधान की महीना। तो समाधान के महीना में पवित्र आत्मा क्या कर सकता है? तो इसलिए मैं आज मेरे टाइटल है मैसेज के विषय यही है, मैं कहना चाहता हूँ होली स्पिरिट अ सॉल्यूशन टू एम्प्टीनेस। होली स्पिरिट अ सॉल्यूशन टू एम्प्टीनेस। हमें हिंदी में पढ़े, बहन सोफिया पढ़िए। हिंदी में पढ़िए, आपको नहीं जाते हिंदी? खाली पानी, खाली पान का समाधान। लोग क्या क्या वर्ड्स लेके आते हैं नहीं समझ में आते, गूगल के वर्ड है। हम नहीं जाएंगे, बाद में बात करेंगे। कलीसिया जो खाली अनुभव है, खाली। आज सबके जीवन में एक चीज क्या है? खाली। घर में खाली खाली, जिंदगी में क्या है? खाली खाली। कलीसिया में खाली खाली। एवरीडे हम लोग एम्प्टीनेस को देखते हैं। आज एक प्रोफेशन, ज्यादा प्रोफेशन है, वेरी हाई डिमांडिंग प्रोफेशन जो बोलते हैं काउंसलिंग प्रोफेशन। आप जानते हैं काउंसलिंग इज वेरी डिमांडेबल प्रोफेशन है। हम लोग इसलिए 2 years कब 2017 जब हम लोग मेरा एक इच्छा था पास्टर हन्ना को साइकोलॉजी को पढ़ाने के लिए इसको भेजना है, बट ये तो पढ़ाई नहीं करना चाहिए, इसको धक्का देना पड़ता है पीछे से, पढ़ो बोल के। तो ये तो बहुत कठिन एक पढ़ाई था। MSc अप्लाइड साइकोलॉजी क्लिनिकल मतलब इट्स ऑलवेज मेडिकल लाइन, इट्स टोटली मेडिकल लाइन का क्लिनिकल बोलते। तो इसको तो पढ़ाई पूरा चेन्नई में था, चिदम्बरम में। उसको इसका क्या बोलते हैं, लैब था, इट्स ऑल लाइक वेरी टफ था। ये तो ऐसे तो घर में रहते, मैं बोला इसको पढ़ाई करो। तो मैंने सोचा ये तो अकेला तो नहीं करेगा, तो हम बोले ठीक है, तुम्हें सपोर्ट करने के लिए मैं भी क्या कर सकता हूँ, हम भी। तो हम डिसाइड किए MSc अप्लाइड साइकोलॉजी मैंने लिया, इट इज एक्चुअली इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी। मेरा साइकोलॉजी था इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी, उनको था क्लिनिकल साइकोलॉजी, मेडिकल। इट्स ऑल हैव टू डू मेडिकल थिंग। बट हम लोग का पढ़ाई ऐसा था जो 1 year हम दोनों का कॉमन है, 1 year सेम सब्जेक्ट, बट सेकेंड ईयर जब जाएंगे हम लोग डिवाइड हो जाएगा, मतलब वो क्लिनिकल में जाएंगे, हम इंडस्ट्रियल में जाएंगे। तो इट्स वेरी टफ काउंसलिंग, क्योंकि हम जब देख रहा था मेरे क्लास में, हम लोग का क्लास में ऑलमोस्ट मोर देन 100 लाइक स्टूडेंट्स का, ऑल मैच्योर डॉक्टर्स, न्यूरोसर्जन्स, लाइक वेरी, बट वो लोग फील करते हैं आजकल हमारे लिए क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग कोर्स, जिसमें क्या है वर्ल्ड को क्या चाहिए, काउंसलिंग की जरूरत है। सो इट वाज वेरी गुड एक्सपीरियंस हम लोग 2 years, बट देन मैंने 1 year के बाद मुझे सभी कन्विंस किया, क्योंकि क्लिनिकल बहुत टफ था। इंडस्ट्रियल तुम एटलीस्ट क्या कर सकते हैं, कुछ करके आप निकल सकते, बट क्लिनिकल जब आते हैं यू हैव टू गो फॉर लैब टेस्टिंग। लैब में एक जन का इमोशंस को क्या करना है, आपको मापना है, उनका फीलिंग्स को मापना है, उसको क्या सोचता है, एवरीथिंग टेस्ट ये। तो क्लिनिकल में बहुत टफ था बोल के मैं इसलिए इंडस्ट्रियल लिया था, बट सेकेंड ईयर में एवरीबडी कहने टफ तो है क्या है, ये तो फ्यूचर है, इसमें बहुत बेनिफिट है, सब कन्विंस किया। तो देन मैं सेकेंड ईयर में क्या किया, मेरा क्लास भी मैं चेंज कर दी, क्लिनिकल में चेंज किया। सो आई डिड ऑल्सो क्लिनिकल साइकोलॉजी, शी ऑल्सो डिड 2 years, हम लोग दोनों किया। इसलिए आप देखते हैं पीछे हम लोग क्या है, हम लोग एक क्लिनिकल सेंटर यहाँ चलता है, इट इज कॉल्ड राफा काउंसलिंग
एंड साइकोलॉजिकल फीलिंग्स है। बहुत सारे लोग हम लोग काउंसलिंग किया है इस चीज का, बट ऑफ कोर्स इस पेएबल आपको, क्योंकि पढ़ाई तो हम लोग फ्री में नहीं किया, इट्स वेरी हाई एक्सपेंसिव एक पढ़ाई था, बट स्टिल हम लोग बहुत सारे लोगों को मदद भी किया। हम लोग के चर्च में बहुत सारे लोग आज मेंबर्स हैं इस काउंसलिंग में आने के बाद। जैसे इफ यू नो मल्लिका दत्ता, मल्लिका जो बेंगली सर्विस में की, वो आई है काउंसलिंग के द्वारा आई है, आज हम लोग चर्च में मेंबर है। देन जोशी के फैमिली है, they are also came for counseling through internet. So like we have many families जो लोग काउंसलिंग के लिए आया, काउंसलिंग के बाद they fell, तो we did many counseling, many religion, many people को हम लोग काउंसलिंग किया है। आज प्रभु आशीष के, तो मैं क्या कहना चाहता हूँ, सो इस टाइम में जब हम काउंसलिंग ज्यादा लोग जब करते हैं, वन ऑफ द एक चीज हम लोग देखते हैं, पीपल आर डिप्रेशन, ठीक है नहीं, अकेला फील करना, खाली फील करते हैं वो लोग। हम लोग मेरे साथ कोई नहीं है ना, मेरा लाइफ पूरा क्या हो गया, अकेला हो गया, हमको प्यार नहीं करते, मुझे समझता नहीं है, मेरे पति नहीं समझते, मेरे बीवी नहीं समझते, मेरे बच्चे लोग नहीं समझते। तो ये सब परिस्थिति में एम्प्टीनेस हम हर जगह पर हम लोग देख पाते हैं। आमीन। बट आई वांट टू टेल यू ट्रूथ इज, जो सच्चाई है, दैट एम्प्टीनेस इज रियल, एम्प्टीनेस इज रियल। उसका मतलब एम्प्टीनेस है, खाली अनुभव है। समझ पा रहे कि ये अनकॉमन नहीं है, ये तो कॉमन है हर जगह पर। क्या बट इसको क्या चीज से हम भरेंगे, दैट इज व्हाट इम्पोर्टेंट। अब देख लीजिए, मेरा मन खाली है, इसको मैं भरने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं विभिन्न जगह पर जाता हूँ, मैं कोई डिस्को क्लब में जाता हूँ, कोई इसको क्या बोलते हैं, विभिन्न जगह पर जाता है जिसमें हम भरने के लिए कोशिश करें। मेरा खाली अनुभव कैसा जाएगा, मेरे दोस्त के साथ थोड़ा जुड़ेंगे, गलत काम करेंगे, थोड़ा स्मोक करेंगे, थोड़ा ड्रिंक करेंगे, तो हम सोच ऐसा करने से मेरा खाली अनुभव क्या हो जाएगा, हट जाएगा। बट क्या होता है मेरे टाइम्स में, ये करते करते और भी क्या हो जाता है, और भी हम लोग डीप गड्ढा में चले जाते हैं। तो आज मेनी पीपल एम्प्टीनेस की गड्ढाई में गिरा हुआ है, बट क्या नहीं कर पा रहे, बाहर आने के लिए वो लोग कोशिश कर रहे, कोई उतार करने वाला नहीं। लेकिन आज आप देख लीजिए, मेनी युवती लोग इस एम्प्टीनेस में खाली अनुभव में जाते हैं। इसलिए आजकल देख लीजिए, पहले तो नशा पान कौन करता था, नशा पान कौन करता, तो पीपल एज जो होता है वो लोग करता था। बट आजकल आप देख लीजिए, एवरी स्कूल के पास देख लीजिए, सम काइंड ऑफ, आप खड़े हुए देख लीजिए, मेनी चिल्ड्रन आर एडिक्टेड टू क्या, स्मोक, ड्रग्स, ये सब। क्योंकि आप उसको कुछ क्या, मेरा जीवन खाली है, क्योंकि मम्मी काम में जाती है, पापा खाली में जाते, घर में कोई नहीं है, हम लोग का लाइफ कैसा लगता है, खाली लगता है, तो इसलिए हम लोग ये सब चीज लेते हैं। तो मैं आज आपको कहना चाहता हूँ, इस खाली अनुभव से प्रभु हमें एक समाधान को देना चाहते हैं। हालेलुया, आमीन। टुडे द सॉल्यूशन नहीं है पवित्र आत्मा। आमीन। आज मैं कहना, आज पेंटिकोस्ट संडे में पवित्र आत्मा कैसे हमारे जीवन में खाली अनुभव को दूर कर सकते हैं। हाउ डज द एम्प्टीनेस कैन लीव थ्रू द होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा, जब हम पवित्र आत्मा के बारे में पढ़ेंगे, हम लोग सभी को याद आते हैं, इस अध्याय को याद आते हैं। कौन सा अध्याय याद आते हैं? प्रेरितों का पुस्तक, उनका बताइए, उनका 2 अध्याय, उसका प्लीज पढ़े। प्रेरितों का पुस्तक उनका 2 अध्याय, उनके 1 से पढ़े। जब पेंतिकोस्त का दिन आया, तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर। ओके, बस। बाइबल कहते हैं पेंटिकोस्ट डे आया, बाइबल में पेंटिकोस्ट दिन आया बोल के लिखा है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेंटिकोस्ट? 50th डे। 50 मतलब आप जानते हैं, पेंटा। अब ग्रीक में जब वो बोलते हैं, पेंटा मीन्स 5, पेंटा मीन्स 5, पेंटे मीन्स कितना? 50। तो 50 दिन में कौन उतर आया? पवित्र आत्मा उतर आया। उसके बाद क्या क्या करना हुआ है? तो पवित्र आत्मा जिस दिन उतर आया था, क्या हुआ है हम लोग देखेंगे। नंबर 1, पवित्र आत्मा क्या किया है? वर्स नंबर 3 हम लोग पढ़ेंगे।
और उन्हें आग की सी जीभें No. It came to fill the house. Yeah, that is second का line last. Okay. और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे बुझ गया। Amen. इंग्लिश में लिखा हुआ है वर्स नंबर 2 में and it सभी मिलके बोले fill the। आज पहला काली कहां हम देख पाते हैं? काली कहां देख पाते हैं? घर के अंदर। आमीन। घर के अंदर क्या काली काली है? एनगेम्स क्या काली है? पॉकेट काली, चावल काली है ना? दवाई काली है, ठीक है? कल क्या होगा? इलेक्ट्रिक बिल देना, वो खाली है। आज मेनी पीपल घर के अंदर काली अनुभव में स्ट्रगल करते हैं। एम्प्टी द हाउस। कितना स्टोरी जानते हैं? जो स्त्री थी, विधवा स्त्री, उसके पति मरने के बाद उसके घर में क्या था? खाली था। उसका हाथ में थोड़ा क्या है? थोड़ा तेल था। पर बाइबल कहते हैं पवित्र आत्मा जिस दिन आया, पहला परिवर्तन कहाँ हुआ है? घर के अंदर हुआ है। हालेलुया। मैं आपको कहना चाहता हूँ भाई बहनों, पवित्र आत्मा जब तुम्हारे जीवन में उतर आएगा, तुम्हारे परिवार में पहला परिस्थिति तुम्हारे घर के अंदर एक परिवर्तन होता है। हालेलुया। तुम्हारे घर के सारे घर के खाली अनुभव को परमेश्वर दूर करता है। हालेलुया। कितना विश्वास करते हैं सुबह में पवित्र आत्मा मेरे घर के अंदर जो भी खाली है, आज मैं घर के अंदर काली काली फील करते हैं। मेरे घर में इंसान नहीं, मेरे घर में पैसा नहीं, मेरे घर में बहुत सारे तकलीफ से हम कष्ट उठाते हैं, लेकिन इस सुबह में पवित्र आत्मा कहना चाहते हैं तुम्हारे घर के अंदर पूरा भरपूरी करने के लिए मेरा परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। हालेलुया। कितना विश्वास करते प्रभु मेरे घर के अंदर काली को दूर करे। आमीन। इस सुबह में मैं आपको कहना चाहता हूँ, अगर आप विश्वास करते हैं, इस सुबह में पवित्र आत्मा कह रहे हैं तुम्हारे घर के अंदर खाली अनुभव को परमेश्वर हटाने के लिए वो शक्तिमान। हालेलुया। हालेलुया। आज कितना दिन क्या है हमारे प्रभु यीशु को मैं ग्रहण करने के बाद, मैं यीशु को विश्वास करने के बाद, मैं पवित्र आत्मा का अभिषेक पाने के बाद मेरे घर में खाली अनुभव प्रभु दूर किया। मेनी पीपल यहाँ बैठ गए, मैं खुद ही बोलूंगा कितना बार एक वेला खाना के लिए हम लोग कष्ट उठाता था, बट जिस दिन पवित्र आत्मा का अभिषेक के द्वारा हमारे जीवन आगे बढ़ने लगा, हमारे घर के सारे खाली अनुभव को प्रभु दूर किया है। प्रभु अपना स्वर्गीय आशीष से प्रभु भरने शुरू किया है। इस सुबह में मैं कहना चाहता हूँ जिस दिन पेंटिकॉस्ट डे आया, पहला परिवर्तन हुआ है जो घर के अंदर एक भरपूरी। आज सुबह कहना चाहता हूँ फेथ एथी चर्च में जितना बिलीवर्स बैठे हुए हैं, मेरा शब्द को जितने दिन सुन रहे हैं, आज पवित्र आत्मा कहना चाह रहे हैं तुम्हारे घर के अंदर सारे काली अनुभव आज पवित्र आत्मा का सामर्थ शक्ति के द्वारा प्रभु बढ़ाए तुम्हारे घर के अंदर एक भरपूर यीशु के नाम से। हालेलुया। तुम्हारे घर के अंदर एक भरपूरी। हालेलुया। बड़े से हालेलुया। हालेलुया। कितना विश्वास मेरे घर भरने जा रहे हैं, विश्वास मेरे घर भरेंगे। आमीन। मेरे खाली अनुभव क्या हो जाएगा? हट जाएगा। मेरा भंडार क्या करेगा? भरेगा यीशु के नाम से। नंबर 2 जब हम देख पाते हैं द सेकंड इंपैक्ट, सेकंड सॉल्यूशन जो पवित्र आत्मा के द्वारा खाली अनुभव में जो हुआ है, नंबर 2 आप लोग देख पाते हैं इट कैन टेक अवे एम्प्टीनेस ऑफ योर लाइफ। मेरे घर के अंदर सिर्फ खाली नहीं, मेरे जीवन में भी क्या है? पहला पवित्र आत्मा ने क्या किया? घर को बंद कर दिया। पर अभी क्या किया? यू रीड इट वर्स नंबर पढ़ेंगे प्लीज कंटिन्यू से। और उन्हें आग की सी जीभें फटी हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर 8 ठहरी। आमीन। इट सेज उसके बाद ओके उसके बाद वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। ओके दे ऑल। अभी कौन भर रहे? अरे पहला कौन भर गया? घर भर गया। अभी कौन भर रहा है? घर के अंदर जो बैठे हैं वो भर गया। हालेलुया। तो समझ मारेंगे उसका मतलब पवित्र आत्मा ने से कौन भरेगा? सिर्फ मेरे घर नहीं भरेगा, कौन भरेगा? मेरे जीवन में भी भरेगा। आई विल बी फिल्ड।
आज तुम्हारे जीवन में कहाँ कहाँ खाली, आज हम लोग लाइफ बोलते हैं मेरे लाइफ में बहुत सारे खाली अनुभव है पास्टर। वन ऑफ द सी मैन विद सो मेनी नीड्स। आज आप लोग बैठे हैं, इतने लोग बैठे हैं, हम लोग का कितना सारा जरूरत है आप जानते हैं। एक है शारीरिक जरूरत है, शरीर में जरूरत है। नंबर 2 हम लोग को क्या जरूरत है, आत्मिक जरूरत है। नंबर 3 हम लोग है इमोशनल नीड्स। इमोशनल क्या बोलते हैं, इमोशन, फीलिंग्स, इमोशनल जरूरत है। कोई हमें प्यार नहीं करते हैं, इमोशंस। और उसके नाम 4 जो है इकोनॉमिकल जरूरत है, पैसा का जरूरत है, आर्थिक जरूरत है हमारे जीवन में। नंबर 5 जो है सोशल जरूरत है। व्हाट इज सोशल, समाज, जो फेलोशिप चाहिए हम लोग एक। सो मेनी टाइम्स इंसान पागल हो जाते हैं, मेंटल हो जाते हैं बिकॉज ऑफ ऑल दिस लैक ऑफ दिस थिंग्स। पैसा ना होने से नहीं इंसान क्या हो सकता है, पागल हो सकता है। पैसा नहीं क्या होगा, नहीं होता है। उसका साथ जीवन साथी कोई नहीं, किसी को नहीं मिल रहा है, लास्ट में क्या होता है, राइट। सो ये सारे इंसान आज मैंने सुसाइड होने के कारण क्या है, नो होप। एज अ वियर्ड थिंग हम सुना था कल, हम न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। न्यूज़पेपर में एक पति पत्नी शादी हुआ 1 सप्ताह रिसेंटली, ऐसा स्मॉल मिस्टेक, छोटा चीज, वो लोग खुद ही डिसाइड कर लिया ना, इसके लिए कोई सोल्यूशन हम लोग के जीवन में नहीं है, हम कभी बच्चा नहीं दे पाए, हम लोग दोबारा लाइफ नहीं है। तो वो डिसाइड किया, दोनों क्या किया, सुसाइड कर लिया। जिससे कल के पेपर में मैंने देखा, दोनों सुसाइड कर लिया। तो ये लोग एक दुकान भी है बाहर, सो लोग सुबह देख रहे दुकान नहीं खोल रहे, तो दुकान नहीं खोल रहे, दरवाजा का पास है, दरवाजा का खटखटा रहे, दरवाजा भी नहीं खोल रहे। फिर पुलिस को बुलाया, पुलिस आके देख रहे दोनों पति पत्नी। हम लोग के लिए और कोई सोल्यूशन नहीं, हम लोग एम्प्टी लाइफ कभी क्या नहीं भरेगा नहीं। आज मेनी पीपल मृत्यु के लिए इच्छा करते हैं, हमको मरना है। प्रभु की योजना तुमको मराने के लिए नहीं, मार डाले। यीशु बोला मैं आया हूं तुम्हें जीवन देने के लिए। हालेलुया। यीशु की इच्छा तुम जीना है। आमीन। जहां लोग तुम्हें तुच्छ समझते हैं, जहां लोग तुम्हें चैलेंज करते हैं, तुम नहीं जिएगा। शत्रु जब चैलेंज करते हैं तुम्हारा लाइफ में बर्बाद करके छोड़ेगा, आज प्रभु तुम्हें चैलेंज कर रहे हैं, तुम मेरे आत्मा के द्वारा जीना है। हालेलुया। तुम बर्बरियों के लोग के सामने जीना है। तुम्हारा जीवन में सारे काली अनुभव, अगर तुम प्यार के लिए प्यासा है, तुम अगर और कुछ चीज के लिए प्यासा है, प्रभु तुम्हारे जीवन में सारे प्यास को पूर्ण करने के लिए, तुम्हें भर्ती करने के लिए मेरा परमेश्वर शक्तिमान। हालेलुया। आज कितना जन यहाँ है, आप प्यार के लिए पागल था और कोई चीज के लिए प्यार था, पर जिस दिन पवित्र आत्मा आपके अंदर आया है, आपके जीवन में भरपूर एक फीलिंग, आप कभी अकेला फील नहीं कर रहे हैं। आप पहले सोचता था मैं इसके बिना नहीं जी सकते हैं, इसके बिना नहीं जी सकते हैं, लेकिन आज हम जानते हैं मैं अकेला जी सकता हूँ, क्योंकि मेरे साथ पवित्र आत्मा है, मेरे साथ प्रभु है। मैं अकेला नहीं हूँ, मेरा जीवन कभी भी खाली नहीं है। प्रभु मेरे साथ रहने से कौन मेरा विरोध हो सकता है। हालेलुया। कितने विश्वास करते हैं। हालेलुया। आमीन। पवित्र आत्मा कितने बोले मेरे जीवन में, कितने आज यहाँ बैठे हुए अपने प्रभु मेरे जीवन खाली लग रहा है पास्टर, मुझे लग रहा है और मैं बुढ़ा होने से कौन मुझे देख लेगा, फिर जब उम्र हो जाए कौन है, वो अच्छा समय में शादी नहीं किया, अभी मैं बूढ़ा हो रही हूँ, बुढ़ी हो रही हूँ, मेरे जीवन में कौन देखेगा, मेरे साथ कौन है, मुझे मेरे जीवन में जरूरत को कौन पूरा करेगा। दिस मॉर्निंग पवित्र आत्मा तुम्हें कह रहे हैं, तुम्हारे जीवन में भर्ती करने के लिए, तुम्हारे जीवन को भरपूरी करने के लिए 2000 साल के पहले परम यीशु वादा किया है, मैं तुम्हें पवित्र आत्मा को भेजूंगा। आज पवित्र आत्मा जिसके जीवन में आया है, उसके जीवन में भरपूरी से भर रहे हैं। हालेलुया। 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 आज क्या करेंगे, मेरे जीवन में पवित्र आत्मा के द्वारा मैं भरपूरी हूं। हालेलुया। somebody say हालेलुया। आमीन। जो पहला पवित्र आत्मा कहां का काली अनुभव को दूर कर सकते हैं, घर के अंदर। नंबर 2 जीवन में हमारा खुद के जीवन का खाली को क्या कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। नंबर 3 जब हम देखते हैं पवित्र आत्मा मंडली को काली अनुभव को दूर कर सकते हैं। मंडली में भी काली है, कलीसिया में काली, आप जानते नहीं, हम लोग एक चर्च इतना दूर तक हम लोग लेके आए हैं प्रभु की दया से।
14 साल हो गए, ऑलमोस्ट हम लोग 200 लोग चर्च में आते हैं ऑल टुगेदर। बट इसका शुरुआत तो ये नहीं था। मैं हम जब आई थिंक अराउंड 3 to 4 years हम लोग चर्च में इंग्लिश सर्विस में कोई नहीं था, खाली भर्ती। बंगाली सर्विस में कोई नहीं था, इंग्लिश हिंदी सर्विस से 5-10 जन आते हैं। हमें हम लोग का लाइफ कैसा लगे? खाली खाली आप खड़े होकर प्रचार करते किसको? खाली चेयर को आराधना करते, खाली चेयर को देखे मन क्या लगता है? निराश होने की चांस ही नहीं। बट बाइबल कहते हैं, प्लीज रीड इट। बाइबल कहते हैं प्रेरितों का पुस्तक उनका 2 अध्याय 41 बाइबल कहते हैं, प्लीज रीड इट। अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन 3000 मनुष्य के लगभग उनमें मिल गए। आमीन। कलीसिया में कितना जन मिल गया? एक ही दिन में। तो कलीसिया का प्रसिद्धि प्रभु पर तेज कर सकते हैं। वन प्रीचिंग में 3000 लोग। आमीन। तो who can fill the church? Holy Spirit can fill the church। तो विश्वास करते हैं पवित्र आत्मा कलीसिया को भर सकते हैं। आमीन। फर्स्ट प्रीचिंग में पीटर के भेजे में 3000 लोग भर गया। सेकंड प्रीचिंग में कितना लोग भर गया? 5000। टोटल कितना हो गया चर्च में? 8000 लोग हो गया। बाइबल बोल रहे हैं प्रतिदिन लोग क्या करता था? रीड द वर्स दैट वन 47 प्लीज रीड 47। और परमेश्वर की स्तुति करते थे और सब लोग उससे प्रसन्न थे और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। लोग चर्च में कब आता? साल में एक बार। नया लोग साल में एक बार आता था, महीना में एक दिन। आई थिंक they are baptism almost every day। आमीन। हम लोग एक दिन आज many people have problem, हर महीना बैप्टिज्म है। पर यह बाइबल कहते हैं प्रतिदिन लोग आता था। तो बैप्टिज्म का कैसा होता था? एवरी डे। तो यीशु ग्रहण कैसे दुआ है बेटा अंदर डूबो। तो कितना बार हम उस दिन के लिए वेट कर रहे हैं मुझे। एवरी डे आत्मा भर रहा है कलीसिया में। हालेलुया। अरे विश्वास करो, समझ में हमें कौन कलीसिया का भरपूर से भर सकते हैं? पवित्र। आज क्यों हम लोग पवित्र आत्मा के लिए पूरा हम लोग इस दिनों में कलीसिया को पवित्र आत्मा में भरने के लिए बोल रहे हैं? बिकॉज़ होली स्पिरिट कैन ब्रिंग अ चेंज इन द चर्च। हालेलुया। मैं डिक्लेयर कर सकता हूँ, लाइट चला सकता हूँ, साउंड सिस्टम लेकर आ सकता हूँ, बट आत्मा का भरने का काम मुझे नहीं है। ओनली होली स्पिरिट कैन डू इट। हालेलुया। आत्मा का परिवर्तन में लेके आना, आत्मा के जीवन में भरपूरी करना, कलीसिया में बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार करना, ओनली पवित्र आत्मा कर सकते हैं। हालेलुया। हमें सिर्फ आत्मा को नहीं है, बाइबल कहते हैं कि gave 5 gifts, वो 5 उपहार को कलीसिया में दिया। किसको? किसी को प्रेरित, किसी को प्रॉफिट्स, किसी को इवेंजलिस्ट, किसी को कौन है सुसमाचार प्रचारक, किसी को पास्टर्स। ये कौन दिया? तो खाली खाली था लीडरशिप का प्रॉब्लम था कलीसिया में, वो भी कौन पूरी किया? पवित्र आत्मा ने पूरी किया। वो देखा कलीसिया में लोगों के अंदर क्या देना है, गिफ्ट एंड टैलेंट्स को देना है, लोग के अंदर क्या विभिन्न वरदान को देना है, वो भी कौन दिया? पवित्र आत्मा ने दिया। तो कलीसिया को खूबसूरता कौन लेके आया? Holy Spirit brought a change in the church. Hallelujah. कितना समझ पाए? Hallelujah. Even if you talk about church, there are church का 2 मीनिंग है। It is local assembly, एक आप और हमें। कलीसिया जब हम बोलते हैं, what is an universal church? Catholic church. Universal means called Catholic. Universal means आप और हम Catholic church है। वो चर्च कैथोलिक नहीं बोल रहे। आप और हमको क्या बोलते हैं? जो कोई यीशु को ग्रहण किया, वी आर ऑल पार्ट ऑफ कैथोलिक। कैथोलिक मींस यूनिवर्सल, हम सब एक शरीर है प्रभु का। तो हमारे अंदर में खूबसूरता कौन लेके आ सकते हैं? इसलिए बोलते हैं पवित्र आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, ये सब कुछ कहां से आता है? पवित्र आत्मा के द्वारा आता है। और कलीसिया में विश्वास के अंदर आत्मिक वरदान भी कौन देते हैं? पवित्र आत्मा ने देते हैं। तो कलीसिया का कमजोरी क्या कौन दूर कर सकते हैं? पवित्र आत्मा ने दूर कर सकते हैं। हमें कितना चाहते हैं पास्टर हमारे कलीसिया में प्रभु पवित्र आत्मा बहुत सारे भर्ती करे, हमें आत्मा को लेके आए, बहुत सारे लोग को लेके आए, लोग यीशु को जाने, प्रतिदिन लोग सच्चाई को जाने, प्रभु बड़े बड़े काम करे। हमें समझ मारेंगे। तो पवित्र आत्मा पहला काली को दूर कर सकते हैं।
पहला घर के अंदर, पहला कहाँ? घर के अंदर। नंबर 2 हमारे जीवन के अंदर। नंबर 3 चर्च के अंदर। बट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये शुरुआत एक्चुअली यहाँ से है। पढ़ेंगे उत्पत्ति पुस्तक, वहाँ उनके 1 अध्याय, उनका 2 पद हम लोग पढ़ेंगे। उत्पत्ति उनका 1 का 2। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी। ओके, पृथ्वी कैसा था? 1 और 2 पढ़े, 1 से पढ़ो। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। ओके, यू सी, परमेश्वर आकाश और पृथ्वी को बनाया और पृथ्वी कैसा था? सुनसान मैदान पड़ा था, खाली था। पर इस काली को जहां है कौन भरती, कौन बोलेगा ये मेरा है? तुम अगर काली बोलते हैं कौन बोलेगा ये मेरा है? अरे काली जहां है वो शैतान बोलेगा मेरा है। खाली कौन पसंद करता है? तो दुनिया जब खाली था कौन अंदर से भर के रखा था? शैतान अंदर से भर के रखा ये मेरा है बोले। और इसको कवर करने के लिए कौन था संसार में? पवित्र आत्मा जल के ऊपर पूरा कवर करके बोला ना, मैं ये तुम्हारा राज्य नहीं है, ये मेरा पुत्र है। ये मनुष्य पुत्र संसार में आया एक दिन, ये हम लोग राज्य करने के एक धरती है बोल के वो भर्ती करके रखा था। दुनिया से बड़ा कौन है? एक्चुअली पवित्र आत्मा दुनिया का सुनसान को दूर किया। हालेलुया। इसलिए बाइबल कहता है मरियम के गर्भ के अंदर उस काली को दूर करते हुए उस सारे मानव पुत्र यीशु इस दुनिया में काली को दूर करके अंदर आकर इस संसार के अंधकार को दूर किया है। आमीन। तो समझ पा रहे हैं? आमीन। संसार के अंधकार को कौन दूर किया है? पवित्र आत्मा ने दूर किया। आमीन। कौन इस संसार में उजाला लेके आया? मैंने आपको बोला था कल, हम इस संसार के उजाला है। उस उजाला होने के लिए क्या चाहिए? तेल की जरूरत है। तेल पवित्र आत्मा है, उसी के द्वारा ही हम इस संसार में उजाला दे सकते हैं। आमीन। हालेलुया। तो उसका मतलब पवित्र आत्मा इंपॉर्टेंट है क्यों? उसका मतलब सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस क्या है? खाली से भर्ती। खाली से भर्ती कहां से? पहला मेरे परिवार पर। नंबर 2 कहां है? मेरे जीवन में। नंबर 3 कलीसिया में। नंबर 4 सारे दुनिया में परमेश्वर खाली से दूर करके वो भर्ती करने के लिए रेडी है। आमीन। आज मेरा सवाल आपसे यही है, कितना दिन आज करेंगे पास्टर? मेरे जीवन में खाली से एक भर्ती की जरूरत है। आमीन। आमीन। कितना दिन करेंगे पास्टर? मैं खाली हूँ, मेरा परिवार खाली है, मेरे जीवन खाली है। मैं बोलूंगा कलीसिया खाली है। हम सभी मिलकर बोलेंगे दुनिया तो खाली से भरा हुआ है, पवित्र आत्मा भर दे। कितना दिन आज करेंगे? प्रभु आज सुबह में हम लोग का प्रार्थना ही है, मेरे घर के खाली को हटाइए, मेरे जीवन का खाली को हटाइए, कलीसिया का खाली को हटाइए, मेरे देश का खाली को हटाइए। आज मुझे भर दे बोल के हम लोग कितना दिन करेंगे? आज अगर हम विश्वास से बोलते हैं वो भरने के लिए शक्तिमान है। आमीन। आप जो वापस जा रहे हैं आपके घर में एक परिपूर्णता आप देख पाए। आप जब यहाँ से जा रहे हैं आपके जीवन में परिपूर्ण देख पाए। आप जब कलीसिया में देख रहे हैं कलीसिया में एक परिपूर्ण हम लोग देख पाए। आज हम लोग दुनिया में जब देखते हैं दुनिया में एक परिपूर्ण देख पाए। अगर आप विश्वास करते हैं आइए हम लोग अपने स्थान पर हम लोग खड़े हो जाए। आज परमेश्वर से हम लोग प्रार्थना करें इस सुबह में परमेश्वर हमारे जीवन में खाली से भर देने के लिए, खाली से दूर हटाकर उनका आत्मा से में भर देने के लिए आज हम लोग कितना दिन परमेश्वर से प्रार्थना करें। हालेलुया। रिबाला बाला बा शब्दरा बाबा रिबाला बा उड़रा बाला बाला बा शुक्रियम दरा बाला। कितना दिन आज करेंगे? खाली हूं प्रभु, वो दिखाना बाल मुझे भर दे परमेश्वर। हालेलुया। हालेलुया। उड़रा बाला बा शिखरा बाला बोलिया। हालेलुया। कितना दिन आज करेंगे परमेश्वर? पवित्र आत्मा मुझे भरने के लिए प्रभु जब मिलकर आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु आज कितना दिन अपना हाथ को उठाकर आज करेंगे पास्टर मेरे जीवन में एक भरपूरी का अनुभव चाहिए परमेश्वर, मेरे परिवार में एक भरपूरी का चाहते हैं, मेरे जीवन में एक भरपूरी का चाहते हैं। आज सुबह परमेश्वर आप कर लीजिए बोलकर कितना दिन आप हाथ को उठाकर परमेश्वर से प्रार्थना करें। हालेलुया। रबा रबा शुक्रिया।